जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत ही स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल 2PyF पे, है ना। हम लोगों ने जो है 300 क्वेश्चन तक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो रहेगा जो कि 20 या 25 क्वेश्चन है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग जो शुरुआत करेंगे इसी से जो रिलेटेड हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इसी से रिलेटेड है, वो मैं शुरू करूँगा। ठीक, उसके बाद जो उससे रिलेटेड है जैसे ऑटोमोबाइल वो करवा दूंगा, है ना। उसके बाद जो कंप्रेसर जो बचा रहा है कंप्रेसर या फिर एचएमटी शुरू कर दूंगा। ठीक, उसका जो लास्ट में जितने भी जो सब्जेक्ट है हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये करवा दूंगा 3। ठीक, तो चलिए आज के लिए देखते हैं 301 नंबर क्वेश्चन से पूछा क्या है। द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज डैश देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 16, नाइट्रोजन का 14। ठीक, तो ज़्यादा है या कम है ये बताइए। एटॉमिक मास हम लोगों का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम एटॉमिक मास, है ना। सबसे कम एटॉमिक मास किसका होगा। ठीक, तो सबसे कम एटॉमिक मास जो है हम लोग का किसका होता है, कार्बन का होता है। और कितना होता है हम लोग का, ये 6 है तो कितना हो जाता है एटॉमिक मास, 12। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एटॉमिक मास पूछा है। तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लोग कितना होता है, वो हम लोग होता है 32। कितना होता है, 32। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका जो है हम लोग का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा द ऑक्सीजन एटम इज डैश टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो ऑक्सीजन एटम का जो है हैवियर पूछ रहा है तो हम लोग एटॉमिक मास लेंगे और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना टाइम से है हम लोग का, ये हम लोग का 16 टाइम है। तो हम लोग का डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी एक बार आया था कि हाइड्रोजन एटम से ही हम लोग जो है क्या बेसिक मान करके सबको लेते हैं वो कि कितना उससे हैवियर। 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे पूछा है क्या कि 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हम लोग O2 लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 मोलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल दर्शाता है, और ये हम लोग का ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हम लोग क्या दर्शा रहा है, एटम दर्शा रहा है। ठीक, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ कितना, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज डैश टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। अब पूछ रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है डैश टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हम लोग का हो जाता है 32 टाइम्स। चूंकि अगर O2 कीजिएगा तो 16 2 हो जाएगा, है ना, 32, है ना। चूंकि यहाँ पर 2 एटम है तो 2 एटम के लिए हम लोग का जो एटॉमिक मास इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो कितने टाइम है हम लोग का, तो 32 टाइम। इसलिए डी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ से जो हम लोग का पूरा केमिकल रिएक्शन के केस में जो हम लोग का जो चेन बनाता है उसी से रिलेटेड है, तो वो हम लोग देखते हैं। आइए, 308 नंबर, 1 kg ऑफ कार्बन, 1 kg ऑफ, इस तरह से मैं लिखते जा रहा हूं जैसे से बोला, 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन, 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन O2 फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन एंड प्रोड्यूस 11/3। मतलब ये दोनों जो है मिल करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 11/3 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछ रहा है कि ये जो है सही है या गलत है। ये चीज जो पूछा गया है पर कि ये सही है कि गलत है, चलिए देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, C+O2 अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तभी तो हम लोग क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो सभी का हम लोग एटॉमिक मास लेंगे, चूंकि यहाँ केजी दिया है तो एटॉमिक मास ही लिया होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 6 दूना 12, 12 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, 12 प्लस। ठीक, ऑक्सीजन का क्या हो जाए, ऑक्सीजन का 1 एटम का 16, तो 2 एटम का है तो 32। इस तरह से ये टोटल मिले कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इसमें भी दिक्कत हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग जो पहले 9-10 पढ़ के आइए। ठीक, अब क्या कीजिए, आप पूछा 1 kg के लिए, अगर 1 kg के लिए पूछा है तो हम लोग को कार्बन का 1 kg करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्बन को 1 kg करना पड़ेगा। तो 1 kg करने के लिए अगर मैं सब में अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या हम लोग का 1 kg नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये हम लोग का 1 kg हो जाएगा ये, प्लस इसको कैंसिल आउट कीजिए, 8 चौके 32 और 3 चौके 12, 8/3 kg, 8/3 kg। ये कितना आ रहा है हम लोग का? 11 चौके 44 और 3 चौके 12, 11/3 kg, है ना। तो ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है कि 1 kg ऑफ जो हम लोग कार्बन जो है रिक्वायर कर रहा है, 8/3 kg ऑक्सीजन किसके लिए? 11/3 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये हम लोग का एग्री करता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग को निकाल करके बता भी दिया है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट 309, 1 kg ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा फिर से मैं उसी तरह लिख देता हूँ कि 1 kg ऑफ कार्बन, 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 4/3 kg ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें प्रोडक्शन क्या करना है हम लोग का? कितना डैश पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक, कितना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। दो तरीके से मैं इसको बता दे रहा हूँ, दो तरीके से। या तो इस तरह कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तभी तो हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या है, यहाँ पर जो है अगर इसका क्या है इक्वेट कर दे, यहाँ पर 2 कार्बन लेते हैं मॉलिक्यूल का, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ट्वाइस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए, तो कार्बन का क्या हो जाएगा? 2, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? तो हम लोग का 12 प्लस, ठीक, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा क्योंकि 2 एटम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्वाइस जो है हम लोग का, ये कितना है हम लोग का? कार्बन हो जाएगा हम लोग का 12 और 16, 12 और 16 कितना होता है? 28, ठीक, 28। तो ये कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया 12 दूना 24 प्लस 32, है ना। ये कितना हो गया? 56। ठीक, अब बोल रहा है 1 kg ऑफ कार्बन पूछा है, तो 1 kg ऑफ कार्बन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर मैं 24 से डिवाइड कर दे रहा हूँ सब में। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 kg जैसा कि हमको चाहिए था, प्लस ये क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 और 6 चौका 24, और एक बार काट दे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, है ना। 4/3 kg जो हम लोग को चाहिए था वो हो गया। अब पूछा है, यही पूछ रहा है कि 1 kg जो है हम लोग कार्बन रिक्वायर 4/3 kg ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेते हैं कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये हो जाएगा 14 चौका 56 और 6 चौका 24, या फिर 7 दूना 14, 3 दूना 6, मतलब 7/3 kg कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7/3 kg, जो डी नंबर है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? 7/3 kg। ठीक, 309 का डी नंबर। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इसको, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। या तो फिर जैसा कि मैंने पहले ही इसको क्या क्या इक्वेट कर दिया है ना, 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया था मैंने कार्बन में। आइए नेक्स्ट 310 नंबर क्या बोल रहा? 1 kg ऑफ कार्बन, आप बोल रहा 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO रिक्वायर्स 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन, 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन, 4 kg ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, मतलब कितना CO2 लगेगा, कितना जो है CO2 लगेगा, कितना kg ऑफ CO2। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या, पहले हम लोग जो भी इक्वेशन जानते हैं इसके लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर दें। तो क्या करेंगे? ये CO प्लस O2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? CO2। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे CO का, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? 2CO2। ठीक, इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे, है ना। ट्वाइस ये 6 दूना 12 और प्लस 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 28 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस, है ना। 6 दूना 12, 12 और 32,
12 और 32 कितना हो जाएगा, 32 10 42 44 हो जाएगा। ठीक, आइए क्या करेंगे, 56 प्लस 32 ये हम लोग का 88। अब क्या बोल रहा है, 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 56 से सब में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 56 से सभी में डिवाइड कर देंगे, तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 1 kg हो जाएगा प्लस, है ना, इसको काटिए, ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, है ना, 8 से कट रहा है तो 8 चौके 32 और 8 7 56, 4/7 जो हम लोग को चाहिए था वो आ गया हम लोग का ऑक्सीजन। अब हम लोग का निकल के आ जाएगा कि कितना हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये देखिए 11 8 88 और 8 7 56, 11/7 kg। तो 11/7 kg हम लोग का रिक्वायर हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन के लिए 11/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ सल्फर, है ना, 1 kg ऑफ सल्फर पूछा है। 1 kg ऑफ सल्फर रिक्वायर 1 kg ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन टू प्रोड्यूस 2 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, ये पूछा है ना। S + O2 पूछा है, S + O2 क्या होना चाहिए, SO2 होना चाहिए, और दोनों 1 kg होना चाहिए, तब जाके क्या हम लोग क्या हो जाएगा, सल्फर और जो हो जाएगा 2 kg हम लोग का प्रोडक्शन होगा। देखिए सल्फर का हम लोग का एटॉमिक मास क्या हो रहा था, सल्फर का एटॉमिक मास था हम लोग का 32, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इसका भी 32, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 32 32 कितना हो जाएगा, 64। ऐसे ही दिख रहा है हम लोग को, सब में अगर 32 से डिवाइड कर दें तो 1 kg + 1 kg, ये कितना हम लोग का निकल कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड 2 kg। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है हम लोग का। ठीक, आइए नेक्स्ट, 1 kg ऑफ बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स डैश, क्या, डैश kg ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11/7 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO। ठीक, CO + O2 पूछ रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला करके कितना, मतलब कि ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हम लोग का जो है, हम लोग का 11/7 kg ऑफ CO2 हम लोग का बन जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये हम लोग का सेम क्वेश्चन जो है, ये देखिए हम लोग का सेम क्वेश्चन जो है, ये वाला जो हम लोग ने निकाला था, यही तो चीज़ है। 11/7 kg यहाँ पर निकाला था, 1 kg दिया हुआ था, तो हम लोग का ये वाला चीज़ यहाँ पे पूछा है, तो ये हम लोग क्या है 4/7 kg। तो ये मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद निकाल कर देख लीजिएगा। ये हम लोग का 4/7 है, यहाँ पर जो होगा करेक्ट उत्तर होगा, ये हम लोग का 4/7 आएगा। वही क्वेश्चन को जो क्या क्या है थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पर दे दिया। ठीक है, 313 नंबर क्वेश्चन बोला 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 kg ऑफ ऑक्सीजन, 8 kg ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करना है, वाटर प्रोड्यूस करने हम लोग क्या कहते हैं H2O। तो जो हम लोग का इक्वेशन है क्या होता है ना, H2 + O2 = H2O। अगर इसको इक्वेट कर दे, इसका बैलेंस कर दिया वैलेंसी को, तो यहाँ 2H2 हो जाएगा, ये 2H2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग निकाल कर देखते हैं कि हम लोग का जो इक्वेशन है हम लोग का, ये हम लोग का कितना हम लोग का kg ऑफ वाटर देगा। ठीक, तो ये 2 है और ये हम लोग का हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस ये 32, 16 दूना 32, ये 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 16, 16 2 18, तो 18 दूना 36 में डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए कितना आता है, ये तो 1 kg हो जाएगा, प्लस ये 8 kg हो जाएगा जो हम लोग को चाहिए था, 1 kg और 8 kg आ गया। अब देखते हैं हम लोग का कितना जो वाटर मिल रहा है हम लोग का, तो 9 kg, 9 चौके 36, तो 9 kg ऑफ वाटर जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ बताने के लिए नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में अगर रट के जाइएगा, अगर भूल गए तो वो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। 314 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन, CH4 requires 2 meter cube of hydrogen and produces 1 meter cube of carbon dioxide and 2 meter cube of hydrogen of steam। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है करेक्ट उत्तर है, ये इसको निकाल करके देखिएगा खुद, है ना, होमवर्क के तौर पे, है ना। अब देखिए ये मैं करवा दे रहा हूँ। 350 नंबर 1 kg ऑफ इथिलीन, इथिलीन C2H4, कोई दिक्कत नहीं, 1 kg ऑफ इथिलीन C2H4
requires 2 kg of oxygen, 2 kg of oxygen and produces 22/7 kg of carbon dioxide and dash kg of वाटर H2O, है ना, ये निकालना है हम लोग को। तो हम लोग का जो पहले इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, C2H4 प्लस O2 बोला है, ये हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, CO2 और वाटर H2O, है ना। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता रहा हूँ, यहाँ पर 3O2 यहाँ पर हो जाएगा 3O2, है ना। जब वहाँ पर हम लोग ने 3 यूज किया है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 2CO2 और ये 2H2O, ठीक। अब इसको निकालते हैं, देखिए आराम से निकल जाएगा, है ना। बैलेंस का ही खेल है ना। बैलेंस को बैलेंस करके या हम लोग निकाले, इस तरह डायरेक्ट निकालिए तो नहीं फिर आएगा। कार्बन का है तो ये हम लोग का 6 दूना 12 और ये 4, 12 4 16 प्लस 3O2 16 दूना 32 और 32 हम लोग क्या हो जाएगा 96, है ना। ये हम लोग को निकालना है, ये 6 दूना 12 और 16 दूना 32 और 12 44 2 या 88 प्लस 2H2O, है ना, ये 2 और ये 16 2 18 18 दूना 36। अब पूछा है 1 kg C2H4, तो 16 से सब में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या करें, 16 से डिवाइड करते रहे सब में। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये 16 नहीं, यहाँ पे जो C2H4 निकालिएगा तो ये कार्बन का 2 एटम है यहाँ पे, तो 6 दूना 12 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, ठीक। सभी को हम लोग क्या करेंगे, 28 से जो है डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग का कि रिजल्ट क्या रहा, ठीक। तो ये तो 1 kg हो जाएगा, जो हम लोग को चाहिए था 1 kg प्लस 1 kg हो गया, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 7 चौके 28 और 24 चौके 96, ये हम लोग का 7 चौके 28 11 8 88 7 चौके 28 और ये 9 चौके 36, ठीक। तो ये 24/7 kg, और ये हम लोग का जो है आ रहा था, तो 7 चौके 28 तो ये 22 चौके 88 होगा, 22/7 kg। तो जो हम लोग को चाहिए था, हम लोग को क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, तो वो कितना हो जा रहा है हम लोग का 9/7 kg, जो हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा क्या आ जाएगा 9/7 kg, ठीक। आइए नेक्स्ट, 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस डैश kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बोल रहा है 1 kg ऑफ कार्बन जो प्रोड्यूस कर रहा है डैश kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे निकलेगा, है ना। ये बिना कार्बन में ऑक्सीजन लगाए हुए तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। ये कितना kg ऑफ हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो सिंपली जस्ट उसी तरह से निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका जो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये 11/3, कितना हो जाएगा 11/3। एटॉमिक मास डाल करके सब में आप लोग यूज कर सकते। 317 नंबर, द मास ऑफ फ्लू गैसेस पर kg ऑफ फ्यूल इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे पूछा है मास ऑफ फ्लू गैसेस पर kg ऑफ फ्यूल, तो ये हम लोग का होता है मास ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ फ्लू गैसेस टू द मास ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ फ्यूल। इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लू गैस पर के मास फ्लू गैस पर kg, ठीक। आइए नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और होगा। द मास ऑफ कार्बन पर kg ऑफ फ्लू गैस इज गिवन बाय, तो जो भी दिया जाता है फ्लू गैसेस का वो हम लोग का दिया जाता है किससे, 11/3 CO2 प्लस 3/7 CO, ठीक। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक और है इसके बाद, टू इंश्योर कंप्लीट एंड रैपिड कंबशन ऑफ फ्यूल सम क्वांटिटी ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ द थ्योरेटिकल और मैक्सिमम और मिनिमम एयर इज सप्लाइड, तो हम लोग का ये ट्रू है ना। कंप्लीट और रैपिड कंबशन के कोई भी फ्यूल के लिए हम लोग का क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए, ठीक। या तो थ्योरेटिकल हो या फिर जो है मिनिमम एयर जो हम लोग का सप्लाई में चाहिए वो, है ना, कंबशन के लिए। बिना एयर का तो हम लोग कुछ संभव नहीं है जलना। द मास ऑफ एक्सेस एयर सप्लाइड इज इक्वल टू, बोल रहा हूँ मास ऑफ जो भी हम लोग का एयर जो है सप्लाई किया जाता है वो कितने कार्बन एटम के बराबर होता है, तो वो जो होता है हम लोग का 100/23
इंटू मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, 100/23 इंटू मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। हम लोग का क्या है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग का कंप्लीट होता है। 320 क्वेश्चन जो था टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट के कुछ जो है 10-15 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसा कि बताना नहीं चाहिए था मुझे, चूँकि 8-9-10 क्लास में हम लोग उसको क्या है पढ़ते आते हैं, और जिन्होंने इंटर करके डिप्लोमा किया वो लोग तो बाकायदे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो उन लोगों का मेन स्ट्रीम रहता है। ठीक, तो अब जो मैं पहले बता दिया था कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं जो शुरू करूँगा वो होगा आईसी इंजन, और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है स्कूल में न्यूक्लियर प्लांट पे। ठीक, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, तो आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद जो उसी से रिलेटेड जो है, जैसे ऑटोमोबाइल शुरू करूँगा, उसके बाद जो है उसके बाद मैं HMT और RAC मतलब हीट एंड मास ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बताऊँगा। ठीक, उसके बाद उसमें जो है 1-2 टॉपिक है उसमें, जैसे स्टीम बॉयलर है और एक कंप्रेसर वाला जो है, दोनों चैप्टर, ये इन दोनों चैप्टर को बात करवाऊंगा। ठीक, और जो हम लोग का बच जाएगा हम लोग का क्या, इंजीनियरिंग मटेरियल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो लास्ट में करवाऊंगा। और उस एक सब्जेक्ट और बहुत ही मतलब कि जो बढ़िया बच जाता है वो हम लोग का टॉम थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक, वो भी मैं करवाऊंगा, वो बहुत बढ़िया ढंग से, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ाई करें, है ना, हार्ड लेबर मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी भी कीजिए। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।